हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीए फाउंडेशन वीडियो और यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है। मैं खुद एक सीए स्टूडेंट हूँ। सो मैं 26 में मेरा भी पहला अटेम्प्ट है। अब मैं अकाउंटिंग की प्लानिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ और आपके साथ मैं अपडेटेड रहूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर ली हूँ, लिखी हुई हूँ। आगे मैं आप लोगों को यही एक्सप्लेन करूँगी। अकाउंटिंग का पेपर 100 मार्क्स का है। अपना मेरा तो गोल है 100 में से 100 लाना है। आप लोग मैक्सिमम गोल ही ध्यान में रखो। ठीक है, तब जाके कुछ कटेंगे तो फिर कम मार्क्स आएंगे, 95 90 तक आएंगे। ठीक है, तो आप मैक्सिमम ही सोच के चलो। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो सीए प्रिपेयर विद श्रुति, ये मेरा पहला वीडियो है। प्लीज़ आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे चलते हैं हम। तो सिलेबस की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस का। तो अकाउंटिंग में 2 मॉड्यूल्स है, मतलब 2 बुक हैं। तो पहला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल। ठीक है, ये पहले मॉड्यूल की बात करूँगी मैं अभी। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब ये पूरा थियरी है। आप लोग इसको बाद में भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, मैंने सबको लिखा है क्योंकि आप लोग भी जान पाओ कि हमारा सिलेबस है क्या। ठीक है, सबसे पहला है जनरल एंट्री, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, हम एज अ सीए करने वाले तो हमें ये सब पता होना चाहिए, एकदम बेसिक से पता होना चाहिए। अगर आप 11th 12th कॉमर्स से हो तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अगर साइंस से हो तो कोई बात नहीं, ये पूरा ही बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है, तो और इसी में फाउंडेशन में ही मॉड्यूल 1 में ही आप लोग का चैप्टर 3 है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, BRS बोलते हैं इसको। ठीक है, और चैप्टर 4 है इन्वेंटरीज एंड चैप्टर 5 है डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। चैप्टर 6 है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। ठीक है, ये सब अकाउंटिंग प्रोसेस के ही पार्ट है, बट इसको भी चैप्टर्स में बांट दिए गए। ठीक है, चैप्टर 7 है फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर का है। तो इसमें एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटीज़ और एक मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, सो चैप्टर 8 से हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में हमारा है चैप्टर 8 NPO, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चैप्टर 9 है हमारा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और चैप्टर 10 है हमारा पार्टनरशिप एंड LLP। इसके भी फर्दर्स बहुत पार्ट्स हैं। ठीक है, मतलब यूनिट्स हैं, तो हम वो कवर कर लेते फटाफट से। तो पहला तो इंट्रो है पार्टनरशिप का। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये सारे हैं। ठीक है, हम आगे नए चैप्टर्स पे चलते हैं और ये लास्ट चैप्टर है कंपनी अकाउंट। इसके भी बहुत सारे यूनिट हैं, ऑलमोस्ट 6 यूनिट्स हैं यहाँ पे। इंट्रो जैसे कि पार्टनरशिप में इंट्रो दिखाया था, यहाँ पे भी है। इसमें बताया गया है यूनिट 2 में इशू करना, फोरफीट करना, रीइशू करना शेयर का। ठीक है, फिर इशू ऑफ डिवेंचर बताया है, अकाउंटिंग के बोनस इशू और राइट इशू बताए हैं, रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर को, रिडम्पशन करना डिवेंचर को। ये सब हमने 12th और 11th में तो नहीं, 12th में पढ़ा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस स्टूडेंट के वो लोग ने नहीं पढ़ा है और कॉमर्स स्टूडेंट को भी नहीं, अगर बेस क्लियर हुआ होगा तो हम यहाँ पे सब पढ़ने ही वाले, तो प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से पढ़े। ठीक है, अब हम वेटेज देखेंगे। ठीक है, हम नीचे से देखते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चैप्टर 11 का चैप्टर 11 का वेटेज, सिर्फ चैप्टर 11 अपना वेटेज कितना रखता है पता है आप लोगों को? 15 से 25% का। आप लोगों को नहीं लगता है कि हमें ये चैप्टर्स पहले कवर करने चाहिए जो ज़्यादा वेटेज है? सब करने चाहिए, बट स्मार्ट वर्क के साथ करना चाहिए। वेटेज जिसका ज़्यादा है वो करना चाहिए। ओके, हम सबसे पहला वीडियो, मतलब सबसे पहला चैप्टर देखेंगे कि हमें पार्टनरशिप करना है या फिर कंपनी अकाउंट। ठीक है, हम लोग चैप्टर 10 हमारा जो पार्टनरशिप है, ओके, उसका देखते हैं। तो हमारा सिर्फ पार्टनरशिप एंड LLP ही हमारा कितना परसेंट रखता है? 15% से 20% तक। ठीक है, 20% तक सिर्फ हमारा पार्टनरशिप और LLP रखता है। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दे के रखा है चैप्टर 7 में दे के रखा है 20 से 25%। चैप्टर 2 दे के रखा है 30 से 35%। चैप्टर 1 दे के रखा है 5 से 10%। मैं आप आगे लिख लेती हूँ, देन आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा, इस चैप्टर 1 का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो है 5 से 10% का आने वाला है। ठीक है, बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोगों को मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर करने की तो गलती कर ही मत देना। फिर दूसरा है अकाउंटिंग प्रोसेस का वेटेज बहुत है, बट मैं ये नहीं कह रही कि हाँ यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, बट क्योंकि इसमें 30 से 35 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन चैप्टर्स भी तो कितने सारे हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसको किसी चैप्टर के साथ इसको करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे लाइक हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम पार्टनरशिप के साथ 1 घंटे हम ये भी कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हो तो। नहीं तो फिर एक एक करके करेंगे, इसका भी टाइम देंगे, तो हम लोग इसको बाद में करेंगे। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस वालों के लिए तो फर्स्ट पहले आप यही करो। ठीक है, फिर कुछ और करना, पहले आप अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करो। थियरी 2 मिनट आप छोड़ भी देते हो तो कोई नहीं, बट आप लोग यहाँ से ज़रूर स्टार्ट करना। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि मैं खुद जो प्रीफर कर रही हूँ, अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं पार्टनरशिप से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग भी करो, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू मैं टाइमिंग आप लोगों को बताऊँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी हम कब खत्म करने वाले हैं सारे चैप्टर्स। ठीक है, दिस टाइम टेबल हम लोग फॉलो करेंगे, तो हम साथ में अपना CA मैं 26 फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो हमने वेटेज भी देख लिया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री रिसोर्सेज प्लस फ्री यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, मैं अकाउंटिंग का ही अभी इस वीडियो में बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में लॉ, इकोनॉमिक्स एंड फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सब के लिए भी लाऊंगी। तो फर्स्ट हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीए ज़ुबैर खान, मैं पर्सनली इनके वीडियोस एकदम अटेंड कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्लास बुक भी दे के रखा है, प्रैक्टिस बुक भी दे के रखा है। तो आप ये कर लेते हो ना, तो मॉड्यूल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी आप मॉड्यूल इग्नोर करो, मैं मॉड्यूल पर्सनली प्रीफर कर ही रही हूँ, आप भी करना। ठीक है, मॉड्यूल करो, बट ये आप लोग कर लेते हो ना, तो मतलब 90% आपका कवर हो चुका है। ठीक है, आप लोग को थियरी के लिए भी ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग मॉड्यूल छोड़ नहीं सकते। ये 1 साल पहले के वीडियोस है, मतलब अभी के सिलेबस के लिए तो है ही, बट आप लोग रिकमेंड मॉड्यूल भी करो। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस बुक के लिए उन्होंने सॉल्यूशन का भी बुक प्रीफर किया है, मतलब दिया है। और क्लास बुक के लिए तो वो खुद ही यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, आप उनके साथ सॉल्व करिए। सीए ज़ुबैर खान, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, प्लस यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स, ये सीए फाउंडेशन के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ से भी डेमो लिया है। तो मैं कोई सब्जेक्ट हो पाता है तो मैं यहाँ से करती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा इनको प्रीफर नहीं करती। ठीक है, मैंने 1 महीने का क्लास लिया था, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पूरा ही सिलेबस, ना ही अकाउंट, सब कुछ यहाँ पे फ्री है सीए फाउंडेशन के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, 1 दिसंबर से May 26 के लिए यहाँ पे नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम टेबल। टाइम टेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग, मैंने रखा है मंडे से सैटरडे रोज़ 2 घंटे तो मुझे अकाउंट्स को देने, क्योंकि अकाउंट का सिलेबस बहुत लेंदी होता है। अगर आप 2 घंटे नहीं दे रहे हो ना, तो सिलेबस कंप्लीट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब संडे को हम क्या करेंगे, जो नहीं हो पाएगा ना ये सारे डेज में, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि एक ही दिन में कवर हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे लेकिन है ना, बट हाँ ट्राई करेंगे कि पहले तो हो ही जाए। अगर हाँ नहीं होता है, कहीं फंक्शन में जाना है, बाहर जाना है, मन नहीं किया, 1-2 दिन तो मन को भी हम लोग बोल सकते हैं, हाँ नहीं किया, तो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और रिवीजन करेंगे जिसका हो गया है। ठीक है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग करते जा रहे हो ना, तो पीछे का भूलते नहीं जाना है, प्लस हमें रिवीजन भी करना है। ठीक है, ये आप लोगों को स्ट्रेटेजी अपनानी है, ये मैं भी खुद भी कर रही हूँ, तो मैं उससे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक पार्टनरशिप का गुडविल और इंट्रो किया है, तो मैंने उसको रिवीजन भी किया है। ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर एट द टाइम लास्ट में आप रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, पैनिक होगा और सब भूल जाओगे। सो अभी से रिवीजन स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप सिलेबस कर रहे हो तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग प्लस रिवीजन, हम कैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं और एंडिंग कब करेंगे और रिवीजन। ठीक है, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं December 1 से। ठीक है, मैं खुद अपडेट दूंगी आप लोगों को, और एंडिंग हम लोग कर रहे हैं मार्च में। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हो जाए। अकॉर्डिंग टू मैं आप लोगों को रिफर कर रही हूँ, फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट वेटेज के हिसाब से करो। मैंने बताया ही, मैं खुद पार्टनरशिप पहला कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी बोलती हूँ पार्टनरशिप करो, फिर उसके बाद कंपनी अकाउंट भी कर लो, और फिर अकाउंटिंग प्रोसेस उसके साथ करो। हाँ, दोनों, मतलब लाइक मैंने दिसंबर के लिए अपना ट्रैकर बना के रखा है, जिसमें मैं पार्टनरशिप प्लस अकाउंटिंग प्रोसेस के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं, उनमें से डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा करना है, फिर कंपनी अकाउंट करूँगी, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस को उसके साथ रखूँगी। ठीक है, ये मैं दिसंबर के ट्रैकर के लिए रखी हूँ। 1 महीने में 3 चैप्टर करोगे तभी आप लोगों का है ना आगे जाके हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बर्डन मत लो, बट धीरे धीरे करो। ठीक है, अगर एक चैप्टर हो पा रहा है तो एक ही करो, यहाँ पे मत आओ। ठीक है, ये हो पा रहा है पहले, तो पहले अपना बेस क्लियर कर लो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, फॉर साइंस स्टूडेंट पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी है, तो आप थियरी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर थियरी आप लोगों को अभी नहीं करना है तो आप नहीं करो, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस से ही आप स्टार्ट करो। आप वेटेज के हिसाब से मत जाओ, पहले आप अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करो, कंपलसरी है। देन फिर आप हाँ पार्टनरशिप करो, कंपनी करो, यहाँ कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बट रिकमेंडेड है साइंस स्टूडेंट के लिए आप यहाँ से करो, कॉमर्स स्टूडेंट आप यहाँ से करो। ठीक है, फॉर दिस वीडियो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अगर और अच्छा लगे तो फर्दर हम और वीडियो लेके आएंगे, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। बाय बाय, राधे राधे।